दोस्तों आज हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। हम आपको लेके जाने वाले हैं उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, जहां हम आपको मिलवाएंगे मिस दिव्या रावत से, जिन्हें मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और एग्रीकल्चर फील्ड की बात की जाए तो उन्होंने अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब दोस्तों आप देखिए मिस दिव्या रावत की कहानी उन्हीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष और आप देख रहे हैं बिजनेस फंडा। दोस्तों आज हमारे साथ है मशरूम लेडी मिस दिव्या रावत और आज हम इनसे जानेंगे मशरूम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मैम सबसे पहले आप बताइए कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क और मास्टर इन सोशल वर्क किया है। अच्छा मैम, उसके बाद आपको मशरूम की खेती करने का आइडिया कहाँ से आया? मैंने ये जो आइडिया है मेरी इंटेलेक्चुअल फील्ड का ही है, क्योंकि मशरूम का मैं बिजनेस ना करके, हार्डकोर बिजनेस ना करके, मशरूम की मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसमें कि हम मशरूम हमारे लिए एक सब्जेक्ट है जो कि हम सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के तौर पे ले रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, गांव अपने घरों से पहाड़ों में पलायन हो के मेट्रो सिटीज की तरफ जा रहे हैं। 4-5 हज़ार रुपए की जॉब के लोग अपना घर अपना गांव छोड़ देते हैं और माइग्रेट होके मेट्रो सिटीज की तरफ जब वो जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको 4 से 5 हज़ार रुपए की जॉब मिलती, इससे ऊपर की नहीं मिल पाती। तो फिर बहुत ज़्यादा उनको अपनी पैथेटिक कंडीशन, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में अपनी लाइफ लीड करनी पड़ती है। तो यही सब चीज़ सोच के कि जो भी युवा है हमारे या महिलाएं हैं हमारे पहाड़ों की, या और भी जो लोग हैं आपके, और भी जो स्टेट से, अब ऑल ओवर स्टेट से लोग आते हैं, उन लोगों को अपना गांव और घर छोड़ के जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो मशरूम से ही अपने रोजगार का साधन बनाए मशरूम को। और अपने गांव में, अपने घर में कमरे खाली हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास है, उन्हीं के अंदर मशरूम की खेती करें और आराम से एक फिक्स इनकम भी उनको आती रहेगी। क्योंकि इसमें यह है कि मशरूम एक टेम्परेचर की खेती है, जैसा तापमान होगा वैसी क्रॉप वो लोग लगा सकते हैं। तो पूरे साल भर मशरूम की खेती होती है, ऐसा नहीं कि सर्दी में है या गर्मी में है या बरसात में, जैसा तापमान होगा उस वैरायटी की मशरूम लगाइए, पूरे साल भर लगाइए। और जंगली जानवर, बाढ़, आंधी, तूफान, इनसे भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है। तो ऐसी जो ऐसा चैलेंजेस जो फार्मिंग में आते हैं, एज कम्पेयर टू दोज चैलेंजेस या वो जो फार्मिंग का तरीका है, मशरूम एक स्मार्ट फार्मिंग के अंदर आती है, जो कि आजकल के जमाने के अनुसार या आजकल के समय के अनुसार सूट करती है और लोगों को उस तरीके से फिर रिटर्न भी मिलता है। तो आपने उत्तराखंड से पलायन को रोकने के लिए मशरूम की खेती स्टार्ट की है? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए मशरूम एक सब्जेक्ट है जिस वजह से लोगों को मैं रोजगार का साधन दे रही हूँ, ताकि वो अपना गांव या अपना घर छोड़ के ना जाए। तो मशरूम मेरे लिए एक प्रोजेक्ट ना होके एक मिशन है, और इस मिशन के थ्रू हम लोग जो रोजगार है, जो लाइवलीहुड का जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जो रोजगार का एक जरिया है, एक साधन है, वो लोगों को सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और फैला भी रहे हैं। अच्छा मैम, आपने तब मशरूम की खेती स्टार्ट की थी तो लगभग आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैंने 3 लाख से अपनी मशरूम की खेती को स्टार्ट किया है। जो पहले साल, जो सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, फर्स्ट ईयर उसका टर्नओवर 3 लाख था, सेकेंड ईयर 15 लाख, थर्ड ईयर 30 लाख, अब चौथा साल हो गया है। तो मेरी सौम्या फूड जो है वो प्रोडक्शन भी करती है, फिर सौम्या स्पॉन लैब भी है जो मशरूम का स्पॉन प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑन एन एवरेज हमारा चौथा साल का हमने जो हिसाब लगाया वो 1 करोड़ आराम से टच हो जाएगा। अच्छा मैम, आप यहाँ पे जो है कौन कौन सी मशरूम की जो कौन कौन सी वैरायटीज उगाती हैं? बटन, ऑयस्टर और मिल्की, ये 3 वैरायटीज को हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। अच्छा, मशरूम को उगाने के लिए क्या हमें कोई टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, 2 टाइप का कल्टीवेशन होता है। एक पे टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है और दूसरे के लिए आप टेम्परेचर के अनुसार खेती लगाते हो। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज है वो मेंटेन करती है और बहुत हैवी मशीनरीज यूज करती हैं, और उस खेती को, वो खेती कम से कम 4 से 5 करोड़ में की जाती है। पर जो हमारा मोड है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 15, 20, 30 हज़ार से भी कोई भी अपना मशरूम का काम स्टार्ट कर सकता है और कोई हैवी मशीनरीज भी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा टेम्परेचर होगा वैसी क्रॉप। अगर हम बात करें यूपी की और हरियाणा की, तो आप वहाँ पे कौन सी मशरूम को उगाने के लिए मतलब लोगों को राय देना चाहिए? यूपी हरियाणा में हर टाइप का मौसम होता है, मॉडरेट टेम्परेचर भी होता है, सर्दियाँ भी आती है, गर्मियाँ भी आती है, तो पूरे साल बटन, ऑयस्टर, मिल्की से वो आराम से अपना। अगर हम बात करें कि मौसम की, तो कौन से मौसम में कौन सी मशरूम उगानी चाहिए? गर्मियों के मौसम में मिल्की मशरूम उगानी चाहिए, जो कि हाई टेम्परेचर की मशरूम है, जो कि 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में उगाई जाती है। मॉडरेट टेम्परेचर की मशरूम फिर ऑयस्टर मशरूम होती है, जो कि लो टेम्परेचर में भी उगाई जाती है, जो कि 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ऑयस्टर मशरूम चलती है।
आप उगा सकते हो लो टेम्परेचर से मॉडरेट टेम्परेचर तक में। ऑयस्टर मशरूम की अलग अलग वैरायटीज होती हैं। इसके अलावा एक बटन मशरूम है जो कि 16 से 20 डिग्री सेल्सियस में स्पेशली सर्दियों में उगाई जाती है। अच्छा मैम, अगर मशरूम को उगाने के लिए हम रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? रॉ मटेरियल आप बहुत अलग अलग टाइप का यूज़ कर सकते हो। आप लोग व्हीट स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो, पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हो, ड्राई पॉपुलर लीव्स यूज़ कर सकते हैं, वुडन शेविंग्स, हर टाइप का। पर हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं व्हीट स्ट्रॉ या पैडी स्ट्रॉ को। वैसे करने को तो आपको ड्राई सबस्ट्रेट चाहिए जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो कुछ साइंटिफिक टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं। पर लोग आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, जैसे पंजाब हरियाणा की बात करिए तो वहाँ भूसा और धान काफ़ी अमाउंट में मिलता है, तो वो भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेस्ट उसके रिजल्ट उनको मिलेंगे। मैम अगर हम भूसा यूज़ करते हैं तो क्या हमें उसे पहले ट्रीट करना पड़ता है? जी बिल्कुल, हमें उसे स्टेरिलाइज करना पड़ता है ताकि उसमें से कीड़े मक्खी मच्छर और जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो सारा हट जाए। तो उसे हम स्टेरिलाइज किस तरह से कर सकते हैं? स्टेरिलाइज एक केमिकल स्टेरिलाइजेशन होता है कि केमिकल में भिगा के उसको स्टेरिलाइज करते हैं। एक बॉइलिंग वाटर मेथड होता है कि उबलते हुए खौलता हुआ जो पानी होता है उबलता हुआ, उसमें हम लोग व्हीट स्ट्रॉ को डालते हैं और बॉइलिंग वाटर में उसको स्टेरिलाइज करते हैं। फिर तीसरा आता है पाश्चराइजेशन। बॉयलर लगाते हैं एक रूम के अंदर, इंसुलेटेड रूम होता है और स्टीम के थ्रू हम उसको पाश्चराइज करते हैं। तो अलग अलग मेथड है, जिसको जो सूट करे वो उस मेथड को अप्लाई कर सकता है। मैम अगर हम केमिकल की बात करें तो ट्रीट करने के लिए हम कौन कौन सा केमिकल यूज़ कर सकते हैं? अगर आप केमिकल यूज करना चाहें तो आप लोग देखिए, इट्स अप टू ऑल पीपल वो क्या यूज करना चाहते हैं। केमिकल यूज करते हैं तो वो फॉर्मलिन और बेविस्टिन आजकल यूज कराया जाता है या वो करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक वाले हैं जो कहते हैं हम केमिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो वो नीम एक्सट्रैक्ट जो आता है, वो नीम एक्सट्रैक्ट या कुछ ऑर्गेनिक फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको केमिकल यूज़ करना। ऑर्गेनिक फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनिक वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, दे कैन ऑल्सो यूज़ दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट बॉइलिंग वाटर मेथड भी है, पानी को उबालिए, आप उसमें स्टेरिलाइज करिए। और तीसरा और चौथा है आपका पाश्चराइजेशन। उसके लिए आपको एक छोटा बॉयलर बनाना पड़ता है, कमरे में कनेक्ट करना पड़ता है और स्टीम से पास। अच्छा मैम, मशरूम को उगाने के लिए प्रोसीजर क्या है इसका और कितना टाइम लगता है इसे उगने में? जैसे ऑयस्टर मशरूम की बात किया जाए, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी है, 14 से 15 दिन में उसका पूरा माइसीलियम रन हो जाता है। जो भूसे में हमने जो बीज डाला है, उसका जो स्पॉन हमने डाला है, उसका फंगस पूरा स्प्रेड हो जाएगा। उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम का मतलब होता है, मशरूम एक फंगस है, बट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस जो होता है हम उसको माइसीलियम बोलते हैं, यानी कि खाने योग्य फंगस, मशरूम या फंगस। तो वो पूरा फैल जाएगा उसमें, और फिर 15 दिन बाद हम उसमें हवा देनी शुरू करेंगे। 16 या 17वें दिन से में छोटी छोटी मशरूम के पिन हेड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, छोटी छोटी मशरूम दिखनी शुरू हो जाएगी जी, जो कि 20, 21 या 22वें दिन से उसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और 20-25 दिन लगातार हम मशरूम को तोड़ते हैं तो पूरा साइकिल 1.5 महीना का हो जाता है। यानी कि 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन तो फसल तैयार होने में लग गए और 20 से 25 दिन वो फसल देगी। तो टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 1.5 महीने का होता है, 45 डेज का। मैम इसका प्रोडक्शन कितना हो जाता है? इसका मशरूम जैसे लगाएंगे तो प्रोडक्शन जो होगा आपका, आप जितना ड्राई सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे यानी कि सूखा भूसा, तो उसका 70 to 80% होगा। और इसका मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट रेट कितना मिल जाता है? मार्केट रेट अगर आप देखा जाए, आप मार्केट में जाएंगे तो ऑन एन एवरेज 80 to 180, 100, 150 समटाइम्स, ऐसा कभी अच्छा प्राइस हो तो 150 to 100 ऐसा होता है। पर मिनिमम टू मिनिमम इट्स लाइक आपको मिनिमम टू मिनिमम जहां तक होता है वो 100 to आपका फिर आगे तक चलता रहता है। मतलब अगर आप मंडी जाते हैं 80-100 तो ऑन एन एवरेज कुछ नहीं तो 80-100 मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो 150 भी होता है, 200 भी होता है, वो डिपेंड करता है। मशरूम की जो वैरायटी होती है उनके हिसाब से क्या रेट अलग अलग होता है, सबका सेम ही होता है? मशरूम की जो वैरायटीज होती है उसके हिसाब से रेट अलग अलग या सेम। ये सबसे सस्ती मशरूम बटन मशरूम होती है जो आप नॉर्मली देखते हैं, वो सस्ती भी होती है पर शादी पार्टी के वक्त बहुत कॉस्टली हो जाती है। ऑयस्टर मशरूम एग्जॉटिक मशरूम्स में आती है, मिल्की मशरूम एग्जॉटिक मशरूम्स में आती है। मिल्की का रेट हमेशा मतलब 150 रहता है, उससे नीचे नहीं जाता, तो डिपेंड करता है। कुछ मशरूम्स होती हैं जैसे शिटाके हो गई, कैनाडर्मा हो गई, 2000 रुपये किलो हो गई, कुछ 20,000 रुपये किलो वाली होती है, कुछ 2 लाख रुपये किलो वाली होती है। तो वैरायटी टू वैरायटी उनके प्राइस अलग होते हैं। मैम मशरूम के मार्केट की बात करें तो इंडिया में मशरूम का मार्केट कैसा है? मशरूम की मार्केट अगर इंडिया की बात किया जाए तो बहुत करोड़ों की फैक्ट्री, एक फैक्ट्री 5-5 करोड़ की होती है। छोटी छोटी फैक्ट्री 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ की फैक्ट्रीज है। पता नहीं एन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है, 50, 100 या उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। तो डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप है कि मशरूम आपको सिर्फ पार्टी प्लेट्स में दिखती है, आती है और सब बिक जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि मशरूम की
कि जो मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो फैक्ट्रीज तो हैं, पर जितना डिमांड है मार्केट का उससे कम प्रोडक्शन है। आप सोचिए अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इतनी करोड़ों की फैक्ट्रीज, फिर भी डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। तो वी आर इनटू दैट कि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और आगे आया जाए। तो इसमें क्या है कि अगर मशरूम बहुत कॉमन होती तो अभी नॉर्मल प्लेट्स में होती, आप रोज अपनी नाश्ते में या दोपहर के खाने में, लंच में या डिनर में खा रहे होते। आपको सुबह सुबह 4-5 बजे मशरूम्स आती है फैक्ट्री से और 7 बजे तक सब दिख जाता है और आपको दिखती भी नहीं है। अगर दिखेगी तो दिखेगी भी आपके आएगी, फैक्ट्री होटल्स हैं और बहुत सारी चीज, केटरिंग वाले हैं, सबका सब वो मतलब पूरा मशरूम उड़ जाता है, बचता ही नहीं है। मैम अगर ड्राई मशरूम की बात करें तो ड्राई मशरूम का मार्केट कहाँ पर है? ड्राई मशरूम का मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो देहरादून मंडी में भी आपको ड्राई ऑयस्टर देखने को मिलेगी अगर आप वहां पे जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में है, हर मतलब अपने अपने तरीके से लोग बेचते हैं। साउथ में भी ड्राई मशरूम्स आपको देखने को मिलेगी, उड़ीसा में ऑयस्टर होगी, मणिपुर में ड्राई मशरूम्स होंगी। तो ड्राई मशरूम में अलग अलग वैरायटीज है। या मैं ऑयस्टर की बात करूँ तो ऑयस्टर ड्राई है, बट अब बहुत जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो केनिंग करती है वो ड्राई। आप डोमिनोज में जो मशरूम खाते हैं वो ड्राई होती है ना, तो वो एक अलग ही पैरामीटर है उसकी बात किया जाए। यहाँ पे भी ड्राई मशरूम्स है, पर वो पहले मार्केट्स में ना आके पहले ही वो एक्सपोर्ट हो जाती है। बटर मशरूम की फैक्ट्री है जो वो ड्राई करते उसको एक्सपोर्ट कर देते, तो इसकी डिमांड ज्यादा है, ये पहले ही निकल जाती है। तो मैम आप इस बिजनेस को किस लेवल पे जाके लेके जाना चाहती हैं? आप क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में आगे फ्यूचर? ये सिर्फ स्टार्टिंग है, जो आपने मुझे देखा है या आपने जो मेरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझा है या जो हमारी ग्रोथ देखी है, दैट इज ओनली 2% विच आई हैव डन। तो वो 98% बचता है। और एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर आई मस्ट से कि मेरा जो एम है वो ये है कि मैं उत्तराखंड को मशरूम स्टेट ऑफ इंडिया बनाऊं और यहाँ पे हम एक डायरेक्टोरेट खोलेंगे मशरूम का, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आके यहाँ पे लोग मशरूम सीखेंगे, समझेंगे। इवन मेरा खुद का अपना प्लान है कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊं। अभी मेरा 200-250 किलो एक दिन का प्रोडक्शन जैसे हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोडक्शन कम से कम 1 से 1.5 लाख का पहुंचे। तो मैं अपना प्रोडक्शन यूनिट भी आगे बढ़ाऊंगी। तो डायरेक्टोरेट भी मुझे यहाँ पे खोलना है, वो गवर्नमेंट बॉडी के साथ कोलैबोरेशन करके होगा, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा पूरा का पूरा। फिर आपने ये लैब देखी है, तो हम टन्स ऑफ जो मशरूम के जो स्पॉन है, जो सीड्स हैं, वो पर मंथ हम कर रहे हैं। पर इस प्रोडक्शन को भी, जो स्पॉन का जो प्रोडक्शन है, इसको भी मुझे 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ाना है, तभी बहुत कुछ करना है। अच्छा मैम एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो मशरूम होती है क्या भूतिया घरों में ज्यादा अच्छी होती है? क्या आप अधिकतर खंडरों में मशरूम को उगा रही हैं? हाँ, मशरूम के लिए ना एक्चुअली भूतिया करनी चाहिए, पर मशरूम के लिए 4 दीवारी और एक छत चाहिए है ना। खंडरों में इसलिए उगा रही हूँ ताकि वो यूजलेस है, वहाँ पे कोई यूज ही नहीं कर रहा है, लोग छोड़ के आ रहे हैं, लोगों के लिए एक हेडेक बन चुका है। तो मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो लोगों के लिए एक परेशानी है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जो खाली पड़े जो रिसोर्सेज है, वहाँ सबस्ट्रेट हो गया, भूसा ना लेके हम खोदा मंडवा, इस तरीके से सबस्ट्रेट हम लोग भी यूज कर रहे हैं पहाड़ों में। तो हमारा मेन फोकस ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। और जिस लाखों लाखों का खर्चा लोग प्लेन में करके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो वहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं पहाड़ों में। तो हम बस उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। और खंडरों में इसलिए क्योंकि हमें क्लोज रूम चाहिए होता है, खिड़की दरवाजे तो चाहिए होते हैं, पर उसे बंद रखना होता है हमें, काफी सारी चीजें, तो वो एकदम फिट बैठता है मशरूम कल्टीवेशन की, तो हम उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैम हम और हमारे सारे व्यूअर्स आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए समय निकाला। और हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आपका जो उत्तराखंड को मशरूम स्टेट डिक्लेयर कराने का सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से मशरूम का बीज बनाया जाता है जिसे स्पॉन्ज भी कहते हैं और किस तरह से मशरूम की खेती की जाती है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जहाँ पे मैम जो है आपको मशरूम के कल्टीवेशन का पूरा जो है प्रोसीजर समझाने वाली हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।